प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आज का ये सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदगी के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका हम लोग बीच में आइए, आपकी उपस्थिति को दीजिए, सभी को आशीष करता रहे। नेट को भी आपके नियंत्रण आप लेकर अंत तक आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करें। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर के महिमा के लिए एक दो गीत गाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। जीवन की खुशियाँ तू ही है, कीजे देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, कीजे देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ
ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा। परमेश्वर हमें आज का ये दिन को देखने के लिए दिया, उसका अनुग्रह हम पर हमेशा होता है। प्रति भोर, प्रति दिन, प्रति सुबह उसका करुणा, उसका दया नया नया होता जाता है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। और गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करें। सामो सहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। सामो शहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी हो अनजान, आराधना में करता रहूं। गम के बादल हो या खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। चाहे कुछ भी हो अनजान, आराधना में करता रहूं। गम के बादल हो या खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आशीष मुझको मिले या ना मिले, आराधना में करता रहूं। चटाई मुझको मिले या ना मिले, आराधना में करता रहूं। आशीष मुझको मिले या ना मिले, आराधना में करता रहूं। चंगाई मुझको मिले या ना मिले, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को,
नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका महिमा करते हैं। आइए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, अभी हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, जो आपका आज का ध्यान का विषय है, विश्वास से परिणाम तक हम किस प्रकार पहुंचेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास का जो परिणाम हमें जो मिलने वाला है उस तक कैसे पहुंचेंगे। वचन में लिखता तो विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को लिखोगे। केवल विश्वास करने से नहीं मिले, विश्वास से परिणाम तक पहुंचने के लिए अगर हमको रिजल्ट मिलना है तो कैसे मिलेगा। हम अगर देखते हैं यहोशू का किताब को अगर निकालेंगे, यहोशू और उसका 6 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, यहोशू उसका 6 अध्याय, जब हम देखते हैं कि यरदन पार होकर जब ये लोग जा रहे हैं, यहोशू के साथ बड़ा सा भीड़ था। हम देखते हैं कि मूसा इस्राएल का अगुवाई कर रहा था। मूसा का मृत्यु के बाद यहोशू को भार मिला इस्राएल का अगुवा होने के लिए। अब यहोशू इस्राएलियों को लेके जा रहा है। अगर हम यहोशू का किताब अब उसका 1 अध्याय और उसका हम अगर यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय उसका 8 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, यहोशू का किताब लिखता है, यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, लगता है कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक धरतियों का सारा देश तुम्हारे भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। मेरे प्रियो, यह विश्वास किया परमेश्वर। जब हम देखते हैं कि मूसा 12 भेदियों को जब भेजता है कनान देश देखने के लिए, उसका जानकारी लेने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए, तो हम देखते हैं कि जब 12 जन जाते हैं वहाँ पर, जब रहते हैं 40 दिन तक रहते हैं और वहाँ से जब आते हैं तो देखते हैं कि 10 जन नेगेटिव बात बोलते हैं और 2 जन पॉजिटिव बात बोलते हैं। 10 जन बोलते हैं कि जगह अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत डेंजर हैं, हम जाके उनके साथ लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहोशू और कालेब बोलते हैं कि हम जाएंगे और उनको जीत पाएंगे, लड़ पाएंगे। ये था यहोशू का विश्वास।
और वही यीशु को जब भार मिला इसराइल का अगुवाई होने के लिए, अभी वो जा रहा है, यरदन पार हो गया। यरदन पार होने के बाद अभी एरियो आया। तो जब एरियो आया तब हम देखते हैं कि यहोशू का किताब उसका 6 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, एक पद को अगर पढ़ाई करेंगे, 1 और 2 पद को, एरियो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यीशु से कहा, सुन, मैं एरियो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वंश में कर देता हूँ, इसलिए तुम्हें जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के 4 ओर एक बार घुमाए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के 4 और 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूकते चले। और जब वे मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगा का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की सरपन्ना नेफ से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे भेड़ों के सिंग के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के 4 ओर घुमाओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मत डर, एरियो को और राजा को, उनके लोगों को मैं तेरे हाथ में दे देता हूँ। बोला, इसका ध्यान का विषय है मेरे प्रियो कि विश्वास से परिणाम तक हम किस प्रकार पहुंचेंगे। यीशु जो विश्वास कर रहा था, अगर यीशु विश्वास करता था तब चुप रहता, हाँ प्रभु मैं तो विश्वास करता हूँ, आप सारे काम को आप कीजिए। परमेश्वर ऐसा नहीं करता मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा द्वारा करना चाहता है। तो विश्वास से परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको कार्य को करना पड़ेगा। जो परमेश्वर सिस्टम देता है, जो परमेश्वर योजना देता है, जो परमेश्वर बताता है, उसी के हिसाब से अगर आप चलोगे तब आप परिणाम तक पहुंचने पाओगे, तब आप उस फल तक पहुंचने पाओगे। लोग प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा शादी के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा बाल बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करेंगे मेरे, प्रार्थना निवेदन बड़ा करवाते हैं लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते, ना खुद बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना चर्च जाते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं मेरे प्रिय प्रभु का वचन को, प्रभु को अगर विश्वास करते हैं तो उसका सिस्टम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। यीशु परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार चला। परमेश्वर जो कहा, जो बोला, एक एक चीज को उसने क्या किया, आज्ञाकारी बना, मैंने उसको माना। एरियो बड़ा सा नगर था, बड़ा सा फाटक था मेरे प्रियो, मैंने चारों तरफ से दरवाजा बंद किया गया था, जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं एरियो को और उसके राजा को, उसका जितने भी शूरवीर हैं सभी को तेरे हाथ में कर देता हूं। तो उसको हासिल करने के लिए परमेश्वर का बात को मानना पड़ेगा मेरे प्रियो। तो यीशु परमेश्वर का बात को माना। उसके बाद क्या लिखता है, और जब 8 पद, यीशु 6 अध्याय उसका 8 पद, और जब यीशु ने बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा के वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यीशु ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारे कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। तो मेरे प्रियो, यीशु को परमेश्वर जो कहा कैसे करना है, कैसे जाना है, कैसे चलना है, किस प्रकार उस नगर का राउंड मारना है, कितना बार राउंड मारना है, सारे विषय परमेश्वर ने बताया। और यीशु एक एक बात को लोगों को समझाया।
और एक एक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था कि उसको 4 और 7 बार घूरना और 7वां दिन और 7 बार घूरना और नरसिंह फूकना, जय जयकार। लोगों को जैसा बोला गया था वैसा ही वो लोगों ने किया। क्या आज का डेट में परमेश्वर का वचन हमें जो बोलता है कि हम उसी के अनुसार करते हैं क्या? तो परिणाम अगर उसी के अनुसार नहीं करेंगे तो परिणाम तक पहुंचने नहीं पाएंगे मेरे दोस्तों। विश्वास से परिणाम तक पहुंचने के लिए, विश्वास से मतलब उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, उस आशीष तक पहुंचने के लिए बीच में आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा जो परमेश्वर कहता है। अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया। उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम ने परमेश्वर को बुलाया। अब्राहम विश्वास के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बुलाया गया तो वह चला। लेकिन जब चला तो वो ठीक से नहीं चला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला। परमेश्वर ने जो आशीष उसको देने के लिए कहा था, उत्पत्ति 12 अध्याय को अगर निकालेंगे क्या लिखता है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे को से उसे मैं साफ दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यही आशीष को प्राप्त करने के लिए अब्राहम ने विश्वास से किया, लेकिन परिणाम तक पहुंचने के लिए मेरे प्रिय अब्राहम को कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके ही प्रभु वो आशीष अब्राहम को देगा। यहाँ पर 7 प्रकार का आशीष के बारे में लिखा गया है। हम देखते हैं कि 22 अध्याय तक, उत्पत्ति 12 से लेके 22 अध्याय तक हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में कुछ बातों को अब्राहम मान रहा है और कुछ बात को नहीं मान रहा है, कुछ आज्ञाओं को मान रहा है और कुछ आज्ञा को नहीं मान रहा है। इसीलिए वो सफलता को प्राप्त कर नहीं पा रहा। विश्वास तो किया लेकिन परिणाम तक पहुंचने नहीं पा रहा था। लेकिन जब उत्पत्ति 22 अध्याय को हम जब पढ़ाई करते हैं मेरे प्रियो, आप देखिए उत्पत्ति 22 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 पद से, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 1 पद से लिखता है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अभी देखते हैं कि अब्राहम कौन सा आज्ञा में वो लूज हो रहा था। वो विश्वास तो किया लेकिन वो परिणाम तक क्यों पहुंचने नहीं पा रहे? क्योंकि यहाँ पर उसका एक कमजोरी था। उस बात को वो परमेश्वर अब्राहम नहीं छोड़ रहा था, वो आज्ञा को नहीं मान रहा था। अभी वो आज्ञा मान रहा है, मतलब अपने परिवार के बारे में। हम देखते हैं जब प्रभु ने उनको आशीष दिया, ब्लेसिंग किया, अनुग्रह किया, बोला कि वो लोग अब्राहम 100 साल का, सारा 90 साल का हो। जब हम तंबू में, जब अब्राहम सारा तंबू में थे तो स्वर्गदूत तो आए, 3 स्वर्गदूत आए, 3 जन आए। तो परमेश्वर उनको अब्राहम को बोले कि अगले साल इसी दिन सारा के गर्भ में बच्चा होगा। तो सारा ने हंस दिया, डाउट किया, कैसे हो सकता है? लेकिन वो विश्वास तो किए, लेकिन उस वो अनुसार वो चले नहीं, अविश्वास से किए उन्होंने। ये कैसे हो सकता है? इसलिए सारा ने क्या किया, अब्राहम को बोला कि ये नहीं हो सकता, आप ऐसा कीजिए, मेरे दासी के साथ शादी कर लीजिए। और इसलिए हाजिरा के साथ शादी की। लेकिन परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा किया हुआ जो वचन था, वो वचन में बने नहीं रहे मेरे। इसलिए आशीष तो क्या हो रहा, मैंने वो जो विश्वास तो किए लेकिन परिणाम तक लोग पहुंचने नहीं पा रहे। तो 86 जब अब्राहम को हो रहा था तब लगते कि वो क्या किया, हाजिरा से शादी की। अब जब उत्पत्ति 17 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम पूरा कोशिश किया, परिवार में समस्या आया, दुख आया, तकलीफ आया, पर परिवार में विभ्राट हुआ। सारा ने हाजिरा को निकाल दिया, क्योंकि हाजिरा को जब बच्चा हुआ तो उसने क्या किया, ईर्ष्या करने लगा, उसको जलाने लगा सारा को। तो सारा ने क्या किया, हाजिरा को घर से निकाल दिया। तो इस बात में अब्राहम भी बहुत दुखित हुआ।
तो ऐसा परिणाम उनके जीवन में आया। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं प्रतिज्ञा मतलब सारा के गर्भ से ही उसको दूंगा, बच्चा को दूंगा। इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन देकर कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये क्या है सिद्ध होता जा का मतलब क्या, मैंने वचन में हमें सिद्ध होना, परमेश्वर का आज्ञा में हमें सिद्ध होना, तब जाके हम परिणाम तक पहुंचने पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो। तो यीशु भी मतलब जब वचन को सुना, परमेश्वर का वचन को सुना और उसी आज्ञा के अनुसार जब कर रहा है, और एरियो का प्राचीर क्या होता है, नीचे गिर जाता है। परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर काम देता है मेरे प्रियो। अगर आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो विश्वास अगर हम कर रहे हैं तो उसका वचन के अनुसार चलेंगे, आगे के अनुसार चलेंगे, तो परिणाम तक पहुंच नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। आज हम परिणाम तक क्यों पहुंचने नहीं पाते? आज हमारे परिवार में क्यों आगे बढ़ने नहीं पाते? हमारे बाल बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ने पाते? हम की विश्वास में आगे बढ़ने नहीं पाते क्योंकि हम उस आज्ञा को नहीं मानते, इसलिए परिणाम तक हम पहुंचने नहीं पाते। अगर आप प्रार्थना निवेदन कर रहे हो ये पास्टर से, वो पास्टर से, वो पास्टर से, आपका पास्टर से, तो क्या आप उस वचन के अनुसार चल रहे हो? क्या आप खुद प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप बाइबल पढ़ रहे हो? क्या आप संगति कर रहे हो, सहवाती कर रहे हो? आप घर में अकेला बैठे रहोगे या इधर खाली ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर देते हो? कैसे प्रभु आपका बात को सुनेगा? आप कैसे उस परिणाम तक पहुंच नहीं पाओगे? जब गिदियोन को परमेश्वर ने, जब दूत ने कहा कि सुरवीर सुरमा, प्रभु तुझे चुना है, बोलता मैं तो स्कूल में सबसे छोटा हूं, मुझे मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, तुझे ही प्रभु चुना है। तो उसने क्या कि गिदियोन ने क्या, परमेश्वर को परीक्षा किया। न्याय का किताब 6 अध्याय में हम देखते गिदियोन के बारे में लिखा गया। तो जब लोगों को चुना गया था, 32,000 आए, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इतना लोग लेके तू जाएगा तो जितने नहीं पाएगा, तो ऐसा कर, इनमें से छाड़। बोला 32,000 में से देखते हैं कि 22,000 लोग रिटर्न हो गए। प्रभु का नाम का स्तुति हो। 22,000 लोग रिटर्न हो गए। फिर प्रभु ने कहा नहीं, इतने लोगों से भी तुम मैंने जय प्राप्त करने नहीं पाओगे। उन्हें फिर छाट, उनमें से 300 लोगों को छाटा गया, बाकी सब लौट गए मेरे को। परमेश्वर ने ये बात ही क्यों कहा? ये जब परमेश्वर को परीक्षा कर रहा 3 बार, इसको भी परमेश्वर परीक्षा किया कि मेरे बात को मानता कि नहीं मानता है। तो गिदियोन को परमेश्वर ने जो जो बात कहा, गिदियोन ने वही किया। 32,000 लोग जब आए गिदियोन के साथ में, तो हम देखते हैं गिदियोन बोला कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, अभी हम जीत पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का तरीका थोड़ा अलग है। परमेश्वर अपना तरीका से काम करना चाहता है मेरे को। तो हम देखते हैं जब यहाँ से लोगों को छाट, इतने लोगों से तुम जीत नहीं पाओगे। अगर हम न्याय का किताब को अगर पढ़ाई करेंगे, 6 अध्याय को निकालेंगे, न्याय का किताब उसका 6 अध्याय 7 अध्याय 2 पद। तब यहोवा ने गिदयोन से कहा, जो लोग तेरे संग वे हैं इतने ही कि मैं मिद्यानों के उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएली ये कहकर मेरे विरोध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में से ये प्रचार कर सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराते हुए वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदयोन से कहा, अभी भी लोग अधिक हैं, इन्हें सोते के पास नीचे ले जा चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझे से कहूं ये तेरे संग चले वो तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूं ये तेरे संग ना जाए वो ना जाए। तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहीं यहोवा ने गिदयोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। उन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदयोन से कहा,
करंट चला गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। सात पद, तब यहोवा ने गिदयोन से कहा, इन 300 चपर चपर करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थानों को लौट जाएं। तो यहाँ पर गिदयोन का विश्वास का एक चैलेंज था मेरे प्रियो। गिदयोन को परमेश्वर ने जो जो कहा, परमेश्वर जो जो कहा, गिदयोन वही बात को माना। 22,000 आए थे, 32,000 आए थे, 22,000 रिटर्न हो गए। अभी रह गए, हम देखते हैं कि 10,000 रह गए। तो 10,000 में से भी प्रभु क्या किया, छांटा, 300 लोग रह गए। तो इन 300 के द्वारा मैं तुम्हें क्या करूंगा, विजय दूंगा। तो गिदयोन ने विश्वास ही किया और परमेश्वर के बात को माना। तो परमेश्वर जो जो बोल रहा था और जो 300 का जो नंबर आया, 300 जन के द्वारा मैं विजय प्राप्त दूंगा, तुझे विजय दूंगा, तभी गिदयोन विश्वास में स्थिर था। और परमेश्वर से कोई भी डाउट नहीं किया, सवाल नहीं किया। हम लोग के जीवन में क्या होता है, हम अगर परमेश्वर का बात को नहीं मानेंगे, उसका वचन को नहीं मानेंगे, तो हम परिणाम तक पहुंचने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। हम देखते हैं यहोशू बात को माना, परिणाम तक पहुंच गया। गिदयोन बात को माना, विजय हुआ। अब्राहम बात को माना, इसहाक को बलिदान जाके किया, तो परमेश्वर उसको विश्वास का पिता का नाम दिया, लेकिन परिणाम तक पहुंचे। हम देखते हैं कि मूसा का जीवन को अगर ध्यान करेंगे, मूसा इतना बड़ा लीडर था मेरे प्रियो। लीडर होकर अभिषिक्त, प्रभु उसको अभिषेक किया था, उसका नियुक्त किया था इस्राएल का अगवा होने के लिए। 6 लाख 7 लाख 8 लाख इसराइलों को अगवाई करके लेके जा रहा था। और बढ़ते 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 तो बड़ा सा भीड़ हो गया। पहली बार जब लोगों को प्यास लगा तो परमेश्वर ने कहा, चट्टान को मार तो तुम्हें पानी देगा। दूसरी बार हम देखते हैं जब उनको प्यास लगता है, गिनती के अध्याय 20 में, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाके चट्टान से बातें कर। तो ये है कि मूसा क्या, चट्टान को 2 बार मार दिया। यही गलती के द्वारा कानान में ये मूसा पहुंचने नहीं पाया। तो मेरे पे यही होता है कि हम अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, उसके मर्जी में नहीं चलेंगे, उसके बात को नहीं मानेंगे, तो हम परिणाम तक पहुंचने नहीं पाएंगे। हम तो सब विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है, थरथराता भी है मेरे प्रियो। तो विश्वास के साथ, विश्वास और परिणाम के बीच में क्या है, आज्ञाकारी बनना, ओबीडियंस बनना, पवित्रता में हमारे जीवन को व्यतीत करना। हम जो आज्ञा को भी पालन करेंगे तो वो भी विश्वास योग्यता के साथ, पवित्रता के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ हमें उसको पालन करना, तब जाके हम उस परिणाम तक हम पहुंचने पाएंगे, न तो पहुंचने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में क्या कमजोरी है, हम केवल विश्वास करते हैं, हमारा भरोसा है दूसरे का। प्रभु पास्टर खाली प्रार्थना करेगा, वो विश्वासी उसको बोलेगा प्रार्थना करेगा, हमारा एल्डर प्रार्थना करेगा, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते हो और विश्वास के अनुसार आप चलते नहीं, तो इसलिए परिणाम तक आप पहुंचने नहीं पाते। वो आशीष जो मिलने वाला है वो आशीष तक पहुंचने नहीं पाते। तो यीशु परमेश्वर के बात को माना, अब्राहम परमेश्वर के बात को माना। हम देखें गिदयोन भी परमेश्वर के बात को माना, जो जो उनको कहा गया था वही हिसाब से लोगों ने जब काम किए तो परमेश्वर उनका जीवन में वो परिणाम को दिया। हम देखते हैं सरफत का विधवा के बारे में देखते हैं कि जब एलिया को भेजा गया उस सरफत नगर में, इस विधवा के पास भेजा गया, तो 3.5 साल का काल था। जैसे ही एलिया पहुंच गया तो वहां पर उस विधवा ने लकड़ी बीन रहा था, तो उसको बोला कि मेरे लिए गिलास पानी लेके आ। वो गया पानी लेने के लिए। अकाल का समय में पानी मिलना मुश्किल है मेरे प्रियो। तब एलिया ने कहा मेरे लिए एक रोटी लेके आ। तब विधवा रुक गया और बोलता है कि मेरे पास छोटा मुट्ठी भर मैदा है और थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, बना के खाएंगे, 2 माँ बेटे मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने एक बात बोला, विश्वास कर, मेरे विश्वास के मैंने जो तुझे कहा उसको विश्वास कर, उसी के अनुसार जाके कर। तो मेरे प्रियो विधवा ने और टोका रोका नहीं, सीधा गया, रोटी पका कर लाके एलिया को दिया। जैसे ही एलिया को दिया, वो उसका परिवार, मतलब वो दोनों माँ बेटे और उसका आजू बाजू में जितने भी परिवार थे, सब 3.5 साल तक ना मैदा घटी हुआ ना तेल का कमी हुआ खाए। कारण क्या है, विधवा से विश्वास किया और परिणाम तक पहुंचने के लिए वो कार्य को किया। उसी प्रकार मेरे प्रिय, अगर हम कार्य को नहीं करेंगे, खाली विश्वास करेंगे और परिणाम को खोजते रहेंगे और बीच में हम उस कार्य को नहीं करेंगे, आज्ञा को नहीं करेंगे, तो हम परिणाम तक पहुंचने नहीं पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो।
अगर परिणाम तक पहुंचना चाहते हो, रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको उस कार्य को करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पास होना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को लिखना पड़ेगा। जैसे तैसे करके लिख देने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका मेहनत करना पड़ेगा। आप लिखोगे तब परिणाम तक पहुंच पाओगे मेरे प्रिय। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में आप चलोगे, सही रीति से चलोगे, पवित्रता से चलोगे, नम्रता से चलोगे, दीनता से चलोगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, उस परिणाम तक आपको पहुंचा देगा मेरे प्रिय। इसीलिए विश्वास से परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। बैठे बैठे नहीं मिलेगा, हवाई हवाई नहीं मिलेगा, सिम सिम खुल जा सिम सिम करने से नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा, उसके आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। आयब का जीवन में क्या हुआ, आयब तो विश्वास कर रहा था, लेकिन वो परिणाम तक डबल आशीष के परिणाम तक कैसे पहुंच गया मेरे प्रियो। वो पूरा प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहा। उसका सब कुछ चला गया, बेटा बेटियां चले गए, धन संपत्ति चला गया, उसमें भी उसका बीवी भी उसको झिड़कने लगा, उसका शरीर में बीमारी भी हो गई, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वो आज्ञा में बने रहा, वचन में बने रहा, और परमेश्वर ने डबल परिणाम दिया उसको। तो परमेश्वर को ऐसा विश्वास किया, उसके जीवन में डबल आशीष हुआ। 6,000 का 12,000 हो गया, 7,000 का 14,000 हो गया। जो 10 बेटा बेटियां मर गए थे, परमेश्वर फिर से 10 बेटा बेटियां दे दिया। तो ये है विश्वास से परिणाम तक पहुंचने के लिए मेरे प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। दाऊद गोलियत को कैसे मारा? दाऊद परमेश्वर को विश्वास करता था। दाऊद परमेश्वर का मन रूपी एक व्यक्ति था। वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर मेरा साथ है, और मैं जो भी करूंगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करूंगा तो मैं सफलता को पाऊंगा। बोला, मैं पहाड़ों की ओर नजर लाऊंगा, मेरे सहायता कहां से आएगा? मेरा सहायता यहोवा की तरफ से आता, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसीलिए गोलियत को मार पाया मेरे प्रियो। दाऊद ने विश्वास किया और परिणाम तक पहुंच गया, क्योंकि उसके बीच में क्या है? आज्ञाकारी था। दाऊद आज्ञाकारी था, विश्वास योग्य था, और पवित्र जीवन बिता रहा था, नम्रता का जीवन बिता रहा था, परमेश्वर को भय करने वाला था। तो अगर आप विश्वास से परिणाम तक पहुंचना अगर आपको है, तो आपको बीच में, विश्वास और परिणाम के बीच में वो आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। विश्वास योग्यता को अपने जीवन में रखना पड़ेगा, तब जाके आप उस परिणाम तक पहुंच नहीं पाओगे। 5,000 का ज्यादा भीड़ था, इसमें से प्रचार कर रहा था मेरे प्रियो। हम देखते हैं जब खाना खाने का नौबत आया, सब कोई समझिए अपने चेलों को बोला इनको खाना खिलाओ। तब चेले लोग आपस में बात करे, इतना पैसा में कहां से खाना मिलेगा? तभी समझ ने बोला कि किसके पास क्या है देखो। एक छोटा सा बालक था वहां पर मेरे, उसका 5 रोटी और 2 मछली था। तब परमेश्वर ने चेलों ने बोले कि प्रभु, इनकी छोटा सा बालक है, यहाँ पर उसका पास में 5 रोटी और 2 मछली है। इसमें से बोला मेरे पास लाओ। तो मेरे फिर लोग को कंप्लेन कर सकते थे, लोग को बोल सकते थे। विश्वास से किए और यीशु मसीह के पास लेके आए, और यीशु मसीह उसको आशीष दिया और चेलों को दे दिया और बांट दो बोला। वहीं पर भी वो लोग कंप्लेन कर सकते, प्रभु ये कैसे बांट सकते, इतना 5 रोटी 2 मछली? नहीं, विश्वास के साथ लोग कार्य किए मेरे। और देखिए बांटते 5,000 से ज्यादा लोग खा कर 12 टोकरी बच गया, 12 टोकरी बच गया। ये होता है विश्वास और परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको आज्ञाकारी बनना। अगर पतरस उस दिन उस आज्ञा को नहीं मानता, विश्वास तो कर रहा था मेरे प्रियो, लेकिन वो आज्ञा को अगर नहीं मानता तो इतना मछली भी नहीं पकड़ता, वो भी असंभव था। फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा बोला। विश्वास और परिणाम तक पहुंचने के लिए वो आज्ञाकारी बना। तब जाके हम देखते हैं कि बहुत सारा मछली लोगों को 2 नाव फुल हो गया मेरे प्रियो। असंभव होता है मेरे, असंभव कार्य प्रभु हमारे जीवन में करता है। एरियो को गिराने के लिए इनको ज्यादा मैंने मेहनत करना नहीं पड़ा। इनको जो प्रभु बोला तो वही किए, ऑटोमेटिकली प्राचीर गिर गया नीचे। अब्राहम आज्ञाकारी बना तो परमेश्वर ने उसको विश्वास का पिता का नाम दिया। गिदोन केवल आज्ञा माना, गिदोन नहीं लड़ रहा था, परमेश्वर के दूत आकर लड़ रहा था सेनाओं से, शत्रु सेनाओं से। यहोशापात को परमेश्वर ने, जब यहोशापात एक राजा था मेरे प्रियो, 20 अध्याय दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय को पढ़ाई करेंगे तो यहोशापात को 3 सेनाओं अटैक की, वो डर गए, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर को विश्वास किया, और परमेश्वर ने यहोशापात को जो भी बोला वही किया, और बोला कि युद्ध मेरा है तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, और परमेश्वर युद्ध किया मेरे प्रियो। ये होता है विश्वास
परिणाम तक पहुंचने के लिए, विश्वास से परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको परमेश्वर के बात को मानना पड़ेगा, उसके वचन में बने रहना पड़ेगा, तब जाके प्रभु आपके जीवन में वो सफलता को देगा। आज हम क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम आज्ञाकारी नहीं बन पाते, हम नम्र नहीं होते हैं, हम दिन नहीं होते हैं, अपवित्र जीवन बिताते हैं, कुड़कुड़ा का जीवन, बुड़बुड़ा का जीवन। इसराइल को क्यों कानान में प्रवेश करने नहीं पाए? विश्वास तो किए, विश्वास तो निकले, इतना मेराकिल देखे, इतना आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन कानान में प्रवेश करने नहीं पाए, क्योंकि विश्वास और परिणाम के बीच में ये लोग परमेश्वर को हमेशा अविश्वास करते थे, परमेश्वर को हमेशा मैंने क्या करते थे, रिश्त दिलाते थे, और उन्हीं का यही कार्य के चलते लोग कानान में प्रवेश करने नहीं पाए, मूसा भी जाने नहीं पाए, ये लोग भी जाने नहीं पाए। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास से परिणाम तक पहुंचना चाहते हो तो आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़वे, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, पवित्रता के साथ आपको परमेश्वर का वचन में बने रहना पड़ेगा, तब जाकर परिणाम तक पहुंच नहीं पाओगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आमीन।